पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर। शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर। है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। पर आप भी मुझे एक वचन दीजिए कि आप हमारी चिंता नहीं करेंगी। नहीं करूंगी। आप भी महादेवी का ध्यान रखिएगा। और तुम भी अपना ध्यान रखना और सिद्धार्थ का भी। जी। और अब मुहूर्त बीतने से पहले प्रस्थान करो। जी भाई महाराज। सिद्धार्थ की यात्रा के आयोजन में कोई कमी तो नहीं? नहीं भाई महाराज, कुछ सैनिक पहले ही भेजे गए हैं, कुछ सेवा के लिए साथ जाएंगे और कुछ रक्षक गुप्त वेश में साथ होते हुए भी साथ नहीं होंगे। युवराज की यात्रा निर्विघ्न पूरी होगी। युवराज, हम जहाँ ठहरने वाले हैं वहाँ फूलों की एक घाटी है। वहाँ राजकुमारी के पसंद के कई फूल खिलते हैं। देखो, मार्ग में दो मोड़ जा रहे हैं। रथ रोको, चलना। आप लोग पीछे क्यों जा रहे हैं? यदि हम आपसे कुछ पूछेंगे तो अनर्थ नहीं होगा। ये मयूर पंख आपने अपनी कमर पे क्यों बांधे हैं? क्या ये यहाँ की कोई रीत है अथवा प्रथा? नहीं नहीं, दोनों ही नहीं। तो कारण क्या है? केवल शरीर का सुशोभन या नृत्य की वेशभूषा का कोई भाग? ना युवराज, ये ना शरीर सुशोभन है और ना ही किसी नृत्य के लिए वेशभूषा। हम अधम वर्ण से हैं। युवराज वर्ण भेद को नहीं मानते, बिना संकोच के कहो। यहाँ का नियम है युवराज, हमारे छूने से मिट्टी अपवित्र हो जाती है। हमारे पचिन्हों पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों के पद ना पड़े, इसलिए हमें अपने पदचिन्ह मिटाने पड़ते हैं। इसीलिए प्रत्येक शूद्र अपनी कटी पर ये मयूर पंख बांधते हैं। ये कैसी रीत है? मनुष्यता का कितना बड़ा अपमान है। क्षमा करें युवराज, अब हमें जाना होगा, अन्यथा विलंब होने के कारण हमें कोड़े की मार खानी पड़ेगी। हाँ। निवेदन तो केवल इतना ही है महाराज कि युद्ध में विजय के पश्चात प्रसन्नजीत ने शाक्य राजाओं को युद्ध खर्च देने की बात कही थी, परंतु प्रसन्नजीत अभी तक चुप है और अब तो युवराज भी चले गए।
युद्ध में हथियारों के निर्माण में हमारे राजकोष को भारी हानि पहुंची है महाराज, और अब तो स्थिति यह है कि राजकोष में आपातकाल के लिए भी धन नहीं बचा। आप चिंता न करें, आप मंत्री उदयन से मिलकर आवश्यक धन राजकोष से ले ले। युवराज सिद्धार्थ आते ही हम प्रसन्नजीत से बात करेंगे। एक प्रश्न है महाराज शुद्धोधन, यदि प्रसन्नजीत ने युद्ध खर्च देने से मना कर दिया तो हम महाकौशल से बात करेंगे। वो न्याय प्रिय राजा है और प्रसन्नजीत उनकी बात टाल नहीं सकता। तुमने कुछ सुना को? क्या? किसी बालक के रोने की आवाज। हाँ, सुनो, देखो तो वहां कौन रो रहा है। कोई छोटा सा बालक है राजकुमार भाई। क्या हुआ? कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैं दारू, हमारा भाई है ना भाई, इतना बड़ा। हाँ, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? उसे राज के सैनिक ले गए। सैनिक? सैनिक क्यों ले गए उसे? उसे काला जुआर था। तो उसे वैद्यराज के पास लेके गए होंगे। ना ना, उसे नई नगरी ले गए। नई नगरी? युवराज को नई नगरी के बारे में ज्ञात हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। लगता है डर गया होगा। हमें शीघ्र ही इसके माता पिता के पास जाना चाहिए। आपका घर कहाँ है? उधर। क्या तुम चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। परंतु इस अंधेरे में अनजान जंगल से जाना उचित न होगा युवराज। आज हम दारुन को भोजन कराकर यहीं सुला लेते हैं आर्य। प्रातःकाल हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलेंगे। क्यों, सही कहा ना हमने? हाँ। चलें? आइए ना महाराज, आइए। बैठिए युवराज, बैठिए। खाने में जो था तो आपको दे दिया है युवराज। आप खाएंगे तो हमें खुशी होगी। आपका पूरा परिवार इतने चावल में कैसे निर्वाह कर लेता है? क्या करें युवराज, दिन भर परिश्रम करके इससे अधिक नहीं जोड़ पाते। तो गांव वाले अच्छे हैं जो हमेशा एक दूसरे की सहायता कर देते हैं, लेकिन वो भी क्या करें। युद्ध जो हुआ था उनके भी हाथ बंधे हैं। आपका दारुण कह रहा था राज्य के सैनिक इसके भाई को कहीं ले गए, किसी नई नगरी में।
नई नगरी, नई युवराज, अर्थात आरोग्य धाम। सुना है वहाँ रोगियों की बड़ी अच्छी चिकित्सा होती है, बड़े बड़े वैद्यराज वहाँ पर हैं। मेरा बड़ा पुत्र बीमार था तो संबंधी के घर आरोग्य धाम इलाज के लिए भेज दिया था युवराज। ये अपने भाई से बड़ा स्नेह करता है, इसीलिए रोता है। आपने कुछ खाया नहीं युवराज? सिद्धार्थ है ना? हाँ। मैंने सुना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, कदाचित मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा। बाबा, वो युवराज थे। नहीं, ईश्वर। एक और संघर्ष गोपा। ये मनुष्य इतना गरीब कि उसको पेट भरने के लिए चावल का एक दाना नहीं, और एक मनुष्य इतना धनी कि यज्ञ में ब्राह्मणों को सोने का दान दे और पशुओं की बलि चढ़ाए। इतनी विषमता क्यों? गोपा, हम महलों में रहते हैं, पकवान खाते हैं, तो फिर मिट्टी में रहने वालों को कैसे समझ पाएंगे? मां कहती है कि ईश्वर कण कण में बसा है, तो फिर मनुष्यों की पैरों की मिट्टी से ईश्वर अछूता कैसे होगी? इतना मत सोचो आर्य, ठंड बढ़ रही है, भीतर चलें? राजकुमारी, युवराज को पिला दीजिए, उनकी ठंड दूर हो जाएगी। मना किया था कि ठंडे पानी से संध्या में स्नान ना करें, पर युवराज माने ही नहीं। अब औषधि के साथ साथ दाने क्यों पिला रही हो गोपा? राजकुमारी, आप चिंता ना करें। जब ऋतु बदलती है, उसके बदलाव से हर किसी को ठंड लगती है, फिर शरीर को उसकी आदत हो जाती है। और वैसे भी युवराज पहली बार ऐसे शीत प्रदेश में आए हैं। लौशिका, इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा मुझे। यदि कुछ हुआ भी तो हम भी नई नगरी चलेंगे। दारुण के पिता कह रहे थे ना कि वहां सबकी चिकित्सा होती, बड़े बड़े वैद्यराज हैं। कुछ नहीं होगा मुझे। राजकुमारी,
युवराज के नाखून और नीले पड़ते जा रहे हैं। अब जो करना है वो आप ही को करना है। ऐसी परिस्थिति में देह अग्नि ही अंतिम उपचार है। चन्ना, ठहरो, कहाँ जा रहे हो? हमें युवराज से मिलना है। वो नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा था कि वो मेरी बात सुनेंगे। कहा ना कि नहीं मिल सकते, क्यों हट कर रहे हो? पुत्र, वो लोग कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं, तुम भी कुछ दिनों के पश्चात आ जाना। हाँ, जाओ। सुनो, ये बालक दोबारा कभी भी युवराज से न मिलने पाए और ना ही इसका कोई समाचार। जैसा आपका आदेश। ये बालक युवराज के सामने नई नगरी की बातें करता है और अगर युवराज आरोग्य धाम पहुंच गए तो हम प्राण से गए समझो। युवराज कैसे है? कुछ आराम हुआ? हाँ, वो तो प्रातःकाल होते ही सूर्योदय देखने भी चले गए। अर्थात देह अग्नि का उपचार सार्थक निकला। ये क्या है राजकुमारी? क्या हुआ? आपके हाथ का वो सूत्र? कैसा सूत्र? ये सूत्र कुलगुरु ने तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए दिया है। जिस दिन संतान का आगमन संभव हो जाता है, ये सूत्र अपने आप छूट जाता है। वो सूत्र टूट गया अर्थात? क्या ये सच है? क्या युवराज सिद्धार्थ इस बात से ज्ञात है? तो कब बताएंगी? मैं नहीं कह पाऊंगी। महादेवी से कहूंगी, वही बताएंगी। ठीक सोचा। लौशिका जी, मैंने सुना था कि तुम सिद्धार्थ की दाई माँ थी। अब सिद्धार्थ की संतान की दाई माँ बनोगी। चलो कुपा, चन्ना आज हमें सामने वाले बर्फ के पर्वत के पास ले जा रहे हैं। पर आज हम मंदिर जाना चाहते हैं युवराज। क्यों कुपा? अचानक ईश्वर की इच्छा? इच्छा को जन्म लेने में समय ही कहाँ लगता है। बस ऐसे ही मन में आया तो। ठीक है चन्ना, आज हम मिट्टी के मनुष्य पत्थर के ईश्वर से मिलने मंदिर जाएंगे। तुम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, परंतु कोई बात अवश्य जो तुम्हारा चेहरा खुशी से चमक रहा है। बस ऐसे ही आपका ज्वर उतर गया और मेरे गालों पर खुशी चढ़ गई। दारू, रथ रोको चन्ना।
क्या हुआ दारुण? क्यों इतना रो रहे हो? हमारा भाई है ना भाई, बड़ा कल रात वापस आ गया था। हम सबसे बातें भी कर रहा था और आज सुबह से कुछ ही नहीं बोल रहा है। उसे सब नदी किनारे ले गए। सुनो, इस समय तुम अपने भाई के पास जाओ दारुण। युवराज मंदिर जाकर अवश्य तुम्हारे घर आएंगे। नहीं युवराज, आप चलिए ना। दारुण, हमें पहाड़ी वाले मंदिर जाना है, देर हो जाएगी। नहीं युवराज, आप चलिए। मंदिर के भगवान तो पत्थर के, कहीं नहीं जाएंगे। आप इतने नास्तिक कैसे हो सकते हो? तुम सब कहते हो कि भगवान ने संसार बनाया है, तो फिर उसमें इतना दुख क्यों? इस बालक की आंखों में आंसू क्यों? मुझे लगता है सबसे पहले हमें इसकी समस्या का हल ढूंढना चाहिए। चलो दारू। चलो, सबको जल्दी से उठाओ, पानी में बहा दो। तुम लोग जानते हो कि महाराज का आदेश क्या है? युवराज के सामने कोई भी पीड़ादायक घटना नहीं घटनी चाहिए। बस एक बार, अंतिम बार मेरे पुत्र का चेहरा देखने दीजिए। रुक जाइए। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।